अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले फूड आइटम्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ कि उन्हें घर के अंदर कैसे आसानी के साथ बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए मोलासिस के रेसिपीज को सेट किया है। और दोस्तों मोलासिस जो है एक सिरप की किस्म है। और दोस्तों जब गन्ने के रस के साथ चीनी का प्रोसेस किया जाता है तो उस दौरान मोलासिस को अलग कर लिया जाता है। दोस्तों स्याही ब्राउन माइल गाढ़ा सियाल शरबत नुमा सब्सटेंस होता है। और दोस्तों इसे जो है अच्छी क्वालिटी के केक्स, बिस्किट्स, कुकीज़ और कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मोलासिस के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा। जाके अलग से आप मोलासिस सिरप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को मोलासिस सिरप को घर के अंदर बनाना सिखाऊंगा। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, आपको जो आसान लगे तो आप वो करके घर के अंदर से बना सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो है मेन इंग्रेडिएंट्स एक ही होता है। चलो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए मोलासिस की पहली रेसिपी शुरू करते हैं। और दोस्तों मोलासिस को बनाने के लिए पहली जो रेसिपी है उसके लिए आपने 2 लीटर गन्ने का रस लेना है। और दोस्तों बाजार से जो गन्ने का रस निकालते हैं, जो रो निकालते हैं, उनसे आप लेकर आ सकते हैं। और दोस्तों शॉपिंग बैग के अंदर आपको वो डाल कर दे देंगे। तो दोस्तों आपने घर के अंदर 2 लीटर जो है गन्ने का रस ले आना है। फिर दोस्तों आपने खुले बर्तन के अंदर उसे डाल देना है और आँच आपने हाई फ्लेम पे रखना है। और दोस्तों इसमें इतना पकाना है कि इसके अंदर से सारा पानी खुश्क हो जाए। और जब थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह जाए तो दोस्तों आपने आँच दरमियानी कर लेनी है और फिर इसे हिलाते जाना है। और दोस्तों ये गुड़ की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हम गट्टा बनाते हैं, गचक बनाते हैं, उस फॉर्म में ही आ जाएगा। फिर आपने आंच बिल्कुल हल्की कर लेनी है और फिर यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। और दोस्तों जो आपने गन्ने के रस से गाढ़ी चास बनाई है वो बर्न ना हो। और दोस्तों जैसे ही इसका कलर जो है कैरमलाइज फॉर्म में आ जाएगा तो आपने फिर इसके अंदर 1/4 कप जो है पानी शामिल कर देना है। इसे दोबारा मिक्स करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इस फॉर्म में आपने इसे लेकर आना है। आंच आपने हल्की रखनी है। दोस्तों जब आपको रिक्वायर्ड थिकनेस इसकी मिल जाए तो आपने इसे नीचे उतार लेना है और ठंडा होने के बाद से किसी एयर टाइट शीशे की जार में रख लें दोस्तों, या एयर टाइट प्लास्टिक की बॉटल में रख लें। तो दोस्तों ये 1 साल तक खराब नहीं होगा फ्रिज के अंदर, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों सेम एज यही रेसिपी जो है आप गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। और दोस्तों प्रोसेस यही रहेगा। और दोस्तों आपने बर्तन के अंदर 1 पाव गुड़ डाल देना है। उसके बाद आपने 1 कप बीच में पानी डालना है और दरमियानी आंच के ऊपर इसे मेल्ट करना है। और दोस्तों जब ये मेल्ट हो जाए तो यही प्रोसेस जैसे हमने गन्ने का रस में किया था, तो हमने इसका पानी ड्राई करना है, खुश्क करना है। और जैसे ये कैरमलाइज फॉर्म में आ जाए और दोस्तों फिर आपने इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल देना है। फिर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और जैसे रिक्वायर्ड थिकनेस आपको मिल जाए तो आपने इसे नीचे उतार लेना है। चलिए दोस्तों अब तीसरे टिक्के की तरफ आते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपने 1 कप शक्कर लेनी है। अगर आपको शक्कर नहीं मिली तो बाजार से ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए शक्कर ही लीजिएगा। शक्कर से मोलासिस का टेस्ट अच्छा बनता है। दोस्तों फिर आपने 1 कप शक्कर के अंदर आपने 1 कप पानी शामिल कर देना है और आपने चूल्हे पे से चढ़ा देना है दरमियानी आंच के ऊपर। और दोस्तों फिर आपने इसे कुक करना है और पानी को ड्राई करना है। और जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, ये गट्टे की फॉर्म में आ जाए, गचक की फॉर्म में आ जाए, तो फिर आपने थोड़ा सा कैरमलाइज करके थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन कलर ला के आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून पानी शामिल कर देना है। फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये प्रोसेस आपने हल्की आंच के ऊपर करना है। दोस्तों फिर आपकी जब मोलासिस सिरप की रिक्वायर्ड थिकनेस आ जाए तो फिर आपने इसे नीचे उतार देना है। और दोस्तों फिर आपने ठंडा करके किसी शीशी में डाल के आपने फ्रिज में रख देना है। और दोस्तों मोलासिस सिरप बाजार से बहुत महंगा मिलता है और कोई खास इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता, उसमें केमिकल्स शामिल होते हैं। और दोस्तों आप घर के अंदर गन्ने के रस के साथ खालिश बना सकते हैं। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं शामिल होगा और ये प्योर फॉर्म में होगा, 100% प्योर होगा। और दोस्तों इस मोलासिस सिरप को आप बेकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, चीनी का अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। इसे आप कोल्ड ड्रिंक्स बना सकते हैं, कुकीज में शामिल कर सकते हैं, डेजर्ट्स के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसका खास किस्म का मजेदार कैरमलाइज टेक्सचर होगा, फ्लेवर होगा। जिस खाने के अंदर आप इसे डालेंगे उसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। आप इसे फिरनी खीर वगैरह के अंदर भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो मोलासिस सिरप की रेसिपी कि मोलासिस सिरप को घर के अंदर आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मोलासिस सिरप की रेसिपी जो मैंने आपको बताई आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है और दोस्तों इन रेसिपीज के हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, रेसिपी पूछना चाहते हैं, किसी डिश के हवाले से पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हो तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा।
और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चले दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।